देखिए, बिल्कुल हम लोग अभी मौजूद हैं अरावली की पहाड़ियों पर। जयपुर का सुंदर नज़ारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं और ये खूबसूरत पहाड़ियाँ जो कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। इसके साथ ही जुड़ी है राजस्थान की संस्कृति, कला और इतिहास। और हम लोग अभी मौजूद हैं नाहरगढ़ फोर्ट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाहरगढ़ फोर्ट है। आप देख सकते हैं इसके साथ ही यहाँ खूबसूरत नज़ारा जो है, जो कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन का प्लेस होता है, पर अब इस पे मंडरा रहा है सबसे बड़ा संकट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर पास किया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये वर्डिक्ट दिया है कि अरावली की पहाड़ियाँ जो कि 100 मीटर से कम है, उनका अब अरावली के अंदर कंसंट्रेशन नहीं किया जाएगा। चाहे 99 मीटर की ही पहाड़ी क्यों ना हो, अब उसमें खनन की अनुमति दे दी गई है। इस डिसीजन के बाद काफी खनन माफिया पैदा होंगे। इसके साथ ही विपक्ष सरकार जो है वो इसका निरंतर विरोध कर रही है। और साथ ही में अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी एक वर्डिक्ट, एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। पर क्या हम ये मान सकते हैं कि ये सब सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी ये मुद्दा दब जाए? इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि भजनलाल शर्मा के खुद के इलाके में खनन प्रक्रिया चल रही है, क्यों भजनलाल उसको अभी तक नहीं रोक पाए हैं। वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और आप देख सकते हैं ये जो खूबसूरती है पहाड़ियों की, ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी अगर वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का पास हो जाता है। इसके साथ ही जो जयपुर है, हम लोग जयपुर में भी उपस्थित है, जयपुर का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको काफी हार्म पहुंचेगा और समस्या होगी एनवायरनमेंट की भी। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि क्या अरावली का जाना उनके लिए किस तरीके से साबित हो सकता है। आपसे पूछना चाहूंगी, अरावली का मुद्दा आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत गलत है। अरावली अगर खनन अरावली का हो जाता है, अरावली 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अगर अरावली में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्या आप मानती हैं कि क्योंकि राजस्थान में 80% अरावली पड़ता है, तो क्या आप मानती हैं खूबसूरत राजस्थान जो हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में जयपुर को भी बहुत यूनेस्को ने फर्स्ट सिटी का दर्जा दिया है, उस पर इफेक्ट आएगा? यस, पूरा इफेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जो वो है, हमारी जलवायु है, उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे मेन राजस्थान में ये अरावली नहीं तो कर रखा है, जैसे रेगिस्तान है और इसके बीच में जो मीडिएटर है राजस्थान ही है और इसके बीच में इन्होंने ही बना रखा है 50 मीटर 70 मीटर वर्षा रेखा है, इसलिए बारिश भी यहाँ पे अच्छी हो जाती है और वहाँ पे इतनी, और रेगिस्तान जो यहाँ पे आने से रुक जाएगा। सबसे मेन यही है। देखिए, तो युवाओं का भी कहना यही है कि अरावली कितना जरूरी है। जब युवा पीढ़ी इतना ज्यादा संवेदनशील है अरावली को लेकर, तो क्यों सरकार इस पर आवाज नहीं उठा रही है, क्यों खुल के सामने नहीं आ रही है? मैम, आपसे बात करना चाहूंगी अरावली को लेकर। अरावली का एक मुद्दा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अगर अरावली में 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हटते हैं तो क्या फर्क पड़ सकता है? आप अभी यंग जनरेशन है, कैसे देखती है इसको कि आने वाली पीढ़ी किस तरीके से इफेक्ट होगी? सबसे पहले तो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अभी जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन गैसेस इतनी ज़्यादा हैं, तो अगर ये जो ट्रीज़ हैं इनकी भी हम कटिंग कर देंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ेंगी और हमारा ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हमारा मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग है, तो वो जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज इन्होंने बोला है वो कम करवाना है, तो वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और क्लाइमेट में तो ऑलरेडी इतना चेंज आ रहा है, तो वो जो नेचर की इतनी वो आती है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी हमारी कम हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि नेचर का बायोडाइवर्सिटी जो चेन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन जयपुर के अंदर लेपर्ड का मूवमेंट बहुत आम माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब जानवर अपने आप मजबूर हो चुके हैं ह्यूमन एरियाज में आने के लिए। और इसके साथ ही अरावली जो है वो काफी एरिया डेजर्ट का रोक के रखता है। अगर वो अरावली हट जाती है तो सारा डेजर्ट
सड़क के और राजस्थान के पास में आएगा। साथ ही में टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, ऐसा माना गया है, ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि अरावली के अंदर जो पहाड़ है वो काफ़ी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये पहाड़, ये पेड़ कट जाएंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। शायद आने वाले टाइम में दिल्ली जैसी स्थिति जो है वो अरावली की बन जाएगी। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसके बाद उनका भी यही कहना है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी खराब डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट को वापस से इस डिसीजन के ऊपर बेंच बिठानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और किसी सही मुद्दे पर बात करें, ना कि अरावली जैसा मुद्दा जो कि अपने आप नेचर का संतुलन बिठाए रखने वाला मुद्दा है, उस पर चर्चा हो। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन वैदेही के साथ, और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ जयपुर।